केमिस्ट्री के प्रश्न करने वाले हैं जो कि पहला है धात्विक यौगिक एवं उनके अनुप्रयोग, मेटल्स, मेटालिक कंपाउंड एंड दियर एप्लीकेशंस। तो गाइस इसमें जो पहला है वो है सोडियम। तो सोडियम से रिलेटेड कुछ हम लोग प्रश्न करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं जो भी आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा कि क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में भी जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा अथवा खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा का जो अणुसूत्र होता है NaHCO3 होता है एवं इसका IUPAC नेम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर मुख्यतः सोडियम बाइकार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को पेट में आमाशय की अम्लता को दूर करने के लिए औषधियों में एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है और क्षारीय अम्लता को दूर करने के लिए औषधियों में एंटासिड के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्षारीय होने के कारण सोडियम बाइकार्बोनेट आमाशय यानी कि पेट में उपस्थित अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करता है एवं अपच से छुटकारा प्रदान करता है। आगे देखेंगे गाइस, कार्बन के उपयोग द्वारा आप चयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तांबा, सोडियम, लोहा या फिर जस्ता। ये देखिए ALP में पूछा गया 2018 सेकेंड शिफ्ट में। तो जो कार्बन है उसका जो है कि आप चयन करके सोडियम को नहीं प्राप्त किया जा सकता। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है, क्योंकि कार्बन, आयरन और जिंक धातुएं मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। ये अपने अयस्कों के रूप में क्रमशः कॉपर पाइराइट, हेमेटाइट और जिंक सल्फाइड आदि रूपों में पाई जाती हैं, जिसका जो निष्कर्षण होता है वो कार्बन अपचयन यानी कि रिडक्शन विधि द्वारा किया जाता है। और सोडियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसे वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए बहुत सक्रिय होने के कारण इसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। रासायनिक नाम NaCl, सोडियम क्लोराइड। साधारण नाम नमक होता है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसका साधारण नाम धावन सोडा है और रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। और ये जो क्वेश्चन है ये RRB JEE 2014 में पूछा गया है। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, अभी आपने देखा है, ऑप्शन नंबर बी, धावन सोडा। ये भी जो क्वेश्चन है JEE में पूछा गया है 2019 के एग्ज़ाम में, RRB JEE में, और ये चौथे शिफ्ट में ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है। आगे देखेंगे, उस धातु का नाम बताएं जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये हो जाएगा सोडियम। सोडियम एक ऐसी क्षार धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na। और सोडियम एक चमकदार धातु है। वायु में ऑक्सीकरण के कारण इस पर शीघ्र ही परत जम जाती है। यह एक नरम धातु यानी कि सॉफ्ट मेटल होता है तथा विद्युत का उत्तम चालक होता है। अशुद्ध अमोनिया द्रव में सोडियम घुलकर नीला विलयन देता है और पारद से मिलकर यह ठोस मिश्र धातु बनाती है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन के तेल में संग्रहित की जाती है। तो अभी आपने पढ़ा है सोडियम, क्योंकि सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। ये अगर इसको मिट्टी के तेल में अगर नहीं रखा जाए, केरोसिन के तेल में जिसको हम बोलते हैं कि उसको उसमें अगर नहीं रखा जाए तो ये तुरंत ही, तो इसे वायु में खुला छोड़ देने पर ये तुरंत ही आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको केरोसिन के तेल में संग्रहित करके रखा जाता है। जलाने पर निम्नोक्त में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है, आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम। वायु में यह पीली लपट के साथ जलकर सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O तथा सोडियम परऑक्साइड Na2O2 का मिश्रण बनाता है। पोटेशियम जलने पर बैंगनी रंग प्रदान करता है और बेरियम जलने पर हरा रंग
प्रदान करता है। तो गाइस ये आपको नोट करना है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वह धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जाता है, अभी आपने पढ़ा है सोडियम। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3। जब सोडियम क्लोराइड के जली नमकीन घोल के बीच से बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस निकलती है। तो गाइस ये आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब सोडियम कार्बोनेट की HCl से हम लोग अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, तो NaCl यानी कि नमक निकलेगा, और यहाँ पूछा है कि कौन सी गैस उत्पन्न होगी, तो जल निकलेगा, और जो गैस निकलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। LP 2018 फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न में से कौन सी गैस छूटती है? तो ये हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आप इसका रासायनिक समीकरण देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको गर्म किया जा रहा है, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट निकला है Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है और H2O जल। तो यहाँ पे गैस के बारे में पूछ रहा है, तो आपका जो CO2 है वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? तो आपको बताना है नेट्रियम किसका लैटिन नाम है। RRBD के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में। तो सोडियम का जो नाम है बी, वो नेट्रियम। यहाँ देखेंगे, तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या फिर ग्रीक भाषाओं में उनके अंग्रेजी नामों से एक या दो अक्षरों से बनाया गया है। सोडियम का जो सिंबल होता है Na होता है, जो कि उसके लैटिन नाम नेट्रियम से उत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार पोटेशियम का K, कैल्शियम, तथा लोहे का Fe होता है यानी कि फेरस। प्रतीक में, माफ़ करिएगा, प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है? सोना है, प्लेटिनम है, चांदी है या फिर सोडियम है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सोडियम। डी इज़ द राइट आंसर। ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में सेकेंड शिफ्ट में। सोडियम एक क्षार धातु है। यह अत्यंत अभिक्रियाशील सफ़ेद व मुलायम धातु है जो प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाई जाती है। यौगिकों रूप में यह मुख्यतः सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 तथा सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3 आदि के रूप में पाई जाती है। यह धातु इतनी मुलायम होती है कि चाकू से भी काटी जा सकती है। तो अभी आपने पढ़ा, ये ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 2018 सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखेंगे, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को भीतर रखा जाता है। तो ये आपने अभी पढ़ा है, केरोसिन के तेल के अंदर रखा जाता है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पेयजल के कीटाणु शोधन के लिए, पकाने के लिए, कठोर जल को नरम करने के लिए, या फिर एक गैर जहरीले घटक के रूप में घरेलू देखभाल परक उत्पाद के तौर पर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कठोर जल को नरम करने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सामान्यतः लवण है जिसका जली घोल क्षारी होता है, इसलिए इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। इसलिए इसे धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, और जल की अस्थायी कठोरता में भी इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जाता है? अभी आपने पढ़ा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है, तो क्या टूथपेस्ट में नहीं यूज़ किया जाता है? फ्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट टूथपेस्ट की सामग्रियों में से नहीं है, यानी कि इसका यूज़ टूथपेस्ट में नहीं किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O को धोने वाला सोडा या फिर धावन सोडा कहा जाता है। वॉशिंग सोडा का बड़े पैमाने पर उत्पादन लेबलांग तथा विद्युत द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग जल की कठोरता दूर करने के लिए, पेट्रोलियम को शुद्ध करने तथा कास्टिक सोडा बनाने के लिए किया जाता है।
बाकी सभी टूथपेस्ट में प्रयोग होते हैं। आगे देखेंगे, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2016 में। कास्टिक सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है। बेकिंग सोडा क्या है? ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2016 आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछा गया है। केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु संग्रहित होती है? अभी आपने पढ़ा है, पोटेशियम और सोडियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, तो कौन सी धातु है जो कि ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है? तो यह हो जाएगा Na यानी कि सोडियम। निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं? यह आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, Na यानी कि सोडियम। ग्रुप डी में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 में। ये पूछा गया थर्ड शिफ्ट में, ये पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। तो सोडियम जो होता है उसका घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं। सोडियम एक रासायनिक तत्व है, यह आवर्त सारणी के प्रथम मुख्य समूह का दूसरा तत्व है। सोडियम अत्यंत सक्रिय तत्व है जिसके कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन आपका देख सकते हैं कि 2018 में सेकेंड शिफ्ट में ग्रुप डी में पूछा गया है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि सोडियम इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन की क्षारीय पार्थिव धातु आवर्त सारणी के समूह 2 में स्थित रासायनिक तत्वों का वह समूह है जिसमें बेरिलियम बी, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, स्ट्रांशियम Sr, बेरियम Ba तथा रेडियम Ra आते हैं। सोडियम Na क्षारीय पार्थिव धातु में नहीं आती है। सोडियम को आवर्त सारणी के समूह 1 क्षार धातुओं के अंतर्गत रखा गया है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अभी आपने पढ़ा है Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? आपको बताना है। बेकिंग सोडा, जिप्सम या फिर वॉशिंग सोडा या फिर कॉपर सल्फेट। ये देखिए ग्रुप डी में 2018 में ये फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन जो है कि पूछा गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडा एक कार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र अणुसूत्र NaSO3 रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है तथा इसका IUPAC नाम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसके यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है, जबकि वॉशिंग सोडा यानी कि धावन सोडा का अणुसूत्र Na2CO3 10H2O एवं रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। आगे देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ HCl की अभिक्रिया कराई गई है। तो यहाँ पे गैस के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपका गैस निकलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के साथ विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो ये आपको बताना है। कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, बेरियम क्लोराइड बनता है या फिर बेरियम सल्फेट बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बेरियम सल्फेट बनता है। यहाँ पे आप समीकरण देख सकते हैं। निम्न में से कौन सी धातु अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है? सोडियम, कैल्शियम, जिंक या फिर मैग्नीशियम। ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में थर्ड शिफ्ट में। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, सोडियम। सोडियम अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है क्योंकि सोडियम तत्व के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो आसानी से बाह्य कोश से निकलकर सोडियम को धनावेशित आयन में बदल देता है। किसी व्यक्ति द्वारा लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है, क्या लेने से? सिरके का घोल, नींबू का रस, छाछ या फिर बेकिंग सोडा घोल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये ग्रुप डी में पूछा गया 2018 सेकेंड शिफ्ट में। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसका अणुसूत्र NaHCO3 होता है। शरीर में एसिड का लेवल बढ़ने से एसिडिटी और हार्ट प्रॉब्लम में बढ़ने का खतरा रहता है। खाली पेट बेकिंग सोडा का घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है क्योंकि एसिड का लेवल बैलेंस हो जाता है। धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं आपको बताना है। ग्रुप डी में पूछा गया 2018 फर्स्ट शिफ्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 10 अणु होते हैं। एक क्षार धातु है, तो कौन सा क्षार धातु बताना आपको? मैग्नीज, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ये भी 2018 में पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सोडियम, जो है कि एक क्षार। सोडियम आवर्त सारणी में S ब्लॉक के समूह का तत्व है।
जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसे Na से प्रदर्शित करते हैं। यह एक चमकदार क्षारीय धातु है। Na2O एक ऑक्साइड है। Na2O ऑक्साइड आपको बताना है, तो कैसा ऑक्साइड है, क्षारीय है, अम्लीय है, निष्क्रिय है या फिर उभयधर्मी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि क्षारीय है। Na2O सोडियम ऑक्साइड है। इसका उपयोग सिरेमिक और चश्मे में किया जाता है। दूध वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, क्योंकि दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए, दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए या फिर दूध के गाढ़ेपन में सुधार करने के लिए। 2018 ग्रुप डी में ये पूछा गया क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मैलिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्टरिक अम्ल या फिर सोडियम कार्बोनेट टार्टरिक अम्ल। 2018 में पूछा गया है ग्रुप डी में। तो जो बेकिंग सोडा है वो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका मिश्रण है। सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्षार है, का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों का निर्माण करने के लिए, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए, कांच साबुन या फिर कागज उद्योग में प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि तीनों जो है, तीनों में इसका उपयोग किया जाता है। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया 2018 फर्स्ट शिफ्ट में। आगे देखेंगे, धावन सोडे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो ये आप पढ़ते आ रहे हैं कि अगर धावन सोडा हम लोग धावन सोडा को अगर हम लोग को HCl के साथ अगर हम लोग अभिक्रिया कराएंगे, तो पहले तो आप ये जान जाइए कि धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका जो सूत्र है वो Na2CO3 होता है, और HCl से अभिक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड निकलेगा, यानी कि NaCl, H2O जल निकलेगा, और गैस के रूप में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2SO4। परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं, तो कितने परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु मौजूद होते हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए एक घोल का उपयोग किया जाता है, तो किस घोल का उपयोग किया जाता है। अगर मधुमक्खी डंक मार देती है तो इसमें किस घोल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर ए। बेकिंग सोडा का जो घोल होता है उसका उपयोग किया जाता है जब मधुमक्खी डंक मार देती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ आपको, ये बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका UPSC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसके घोल का उपयोग मधुमक्खी के डंक के इलाज में किया जाता है, जिससे फफोले ना पड़े। परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड होता बनाएगा, तो परमाणु संख्या 11 वाला जो तत्व है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, अर्थात सोडियम क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम एक क्षार धातु है। यह अत्यंत अभिक्रियाशील सफ़ेद व मुलायम धातु है। नम वायु में इसका संचारण होता है, जिससे इस पर सोडियम ऑक्साइड Na2O की एक परत जम जाती है। तो दोस्तों ये थे सोडियम से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि RRB के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों इसके बाद से हम लोग जो आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कि कैल्शियम है और भी आपके जो है कि तत्व हैं वो आपके कराए जाएंगे इसमें।